हमारी समाज के नियम, ये नियम पढ़ेंगे। उसमें 3 से 6 तक नियम है। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब आर्यों का परम धर्म है। ये तीसरा नियम है। तो सारे स्टूडेंट्स आप सबमिट हो गए क्या? आर्य समाज का नियम हुआ। आर्य समाज के नियम कितने हैं आप सब जानते ही होंगे। हाँ, कितने नियम हैं आर्य समाज के? 10 नियम हैं। 10 नियम में अभी हम सब तीसरा नियम से पढ़ने जा रहे हैं। यानी इसके पिछले क्लास में आप सब पहला, दूसरा और तीसरा नियम पढ़ चुके हो। अब आप सब का तीसरा नियम कहता है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो आर्य समाज के पहले 2 नियम बता दिए गए थे। ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई थी। ईश्वर का क्या स्वरूप होता है दूसरे नियम में बताया गया था। तीसरे नियम में यह बताया गया कि वेद क्या है और उनके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। तो वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, तीसरे वेद सामवेद और चौथे नंबर पर अथर्ववेद होता है। ठीक है, ये आर्य समाज के एक वेद के बारे में बताया। वेद क्या है? वेद 4 हैं। वेद शब्द पहले हैं और सत्य विद्याएं बाद में आई। कहा वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। तो वेद सब पहले आया है और सत्य विद्याएं बाद में आई। इसका अभिप्राय है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, यह निर्णायक वेद करता है। जो वेद कहता है वह सही है। वेद से इतर दूसरा चीज हमें नहीं। यदि दो बातों का मेल नहीं खा रहा है तो वेद में बताए हुए बातों को हम लेंगे। वेद के द्वारा सत्य असत्य की परख होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात बताई गई है, तो वेद में बताई गई बातों को ही मान्य रखना चाहिए। किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती है। आगे कहा वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी किसी पुरुष या किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। किसी व्यक्ति या किसी पुरुष ने नहीं बनाया, अपौरुषेय है। यानी कैसे? तो आगे कहता है किसी पुरुष या व्यक्ति ने सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि प्रारंभ हो रहा था तो प्रारंभ में ईश्वर ने इन वेदों का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया है ना। इन वेदों को ज्ञान
4 ऋषियों को दिया। वह 4 ऋषि कौन कौन थे? ये 4 ऋषि हैं हमारे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। एक ऋषियों का नाम है अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ये 4 ऋषि हुए और यही 4 ऋषियों को ज्ञान ईश्वर ने दिया और ये ऋषि जो है अपने शिष्यों को ज्ञान देते गए। ऋषि परंपरा से यह ज्ञान आगे बढ़ता चला गया, है ना। वही ज्ञान आज पुस्तक के रूप में है। अब सत्यासत्य एवं कर्तव्याकर्तव्य, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनाना आवश्यक है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णतया ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनाना भी अपेक्षित है। वेद पढ़ें और सुनाएं यथासंभव है, उसका ज्ञान प्रचार करें। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। किसी वेद, अब कहता है वेद केवल किसको पढ़ना, हिंदुओं को पढ़ना है या किसी, तो कहा कि नहीं, मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। सब ईश्वर का संतान है। किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद ग्रंथ, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रमाणित ग्रंथ माने जाते हैं भी, ये वेदानुकूल होने से प्रमाणित भी हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, अतः वे सबसे ऊंचे हैं। यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने, पढ़ाने और सुनने, सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म मानता है। तो यह हुआ आपका आर्य समाज का तीसरा नियम। अब चलोगे अगला जो चौथा नियम है आर्य समाज का, उसको हम देखेंगे। चौथे नियम में क्या कहा? सत्य के ग्रहण, सत्य को ग्रहण करने, सत्य को ग्रहण करने, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत रहना चाहिए। ये आर्य समाज का चौथा नियम है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्या कहा? सत्य क्या है और असत्य क्या है ना। 2 चीज बात कहा, सत्य और असत्य। तो आप सत्य को ग्रहण करेंगे तो सत्य को छोड़ ही दीजिएगा, है ना। सत्य को आप ग्रहण कर लीजिएगा तो असत्य को आप निश्चित रूप से छोड़ दीजिएगा, है ना। असत्य को आप निश्चित रूप से छोड़ दीजिएगा, है ना। तो कहा सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी हो वैसे ही मानना, जिसका जो स्वरूप है वैसा ही मानना, कहना सत्य कहलाता है। इसके विरुद्ध, अब कहोगे पृथ्वी कैसा है, तो पृथ्वी गोल है, नारंगी की तरह है, दोनों भाग चिपटा हुआ रहता है ऊपर और नीचे, तो ये सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना असत्य हो जाएगा। मनुष्य, हम लोग का स्वभाव, हम लोग धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग तो अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानकारी रखते हैं, उससे स्वभावतः सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो सत्य है, सत्य को असत्य समझ लेते हैं और असत्य को सत्य मानने लगते हैं। यही विडंबना खड़ा हो जाती है और जिसके कारण बहुत कठिनाइयाँ भी होती हैं। इसलिए जब सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें असत्य को छोड़ देना चाहिए और सत्य को ग्रहण करना चाहिए। अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। कभी कभी वे मान्यताएं जिन्हें मनुष्य सत्य मानता रहा है,
असत प्रमाणित हो जाती है, जैसा मैं कहा, और कभी असत्य मानी गई वर्षों से, कहा कि यह गलत है, लेकिन वह सत्य हो जाता है, सत्य हो जाता है। पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे, पर यह गोल सिद्ध हुआ। विमान तथा आकाशवाणी को कपोल कल्पना मानते थे कि विमान, जैसे रावण के समय में भी विमान चला करता था, लेकिन आकाशवाणी जैसे महाभारत के युद्ध में सबके पास वो साधन नहीं थे। महाभारत के युद्ध में संजय दूर बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सब कथा कहानी सुना रहा था कि महाभारत में हो रहा था। तो ये बताए थे कि कपोल कल्पित हुआ करता था, लेकिन आज तो घर बैठे बैठे पूरे विश्व का नज़ारा हम लोग देख लेते हैं। तो आज यह सही मानते हैं हम सब, वे सत्य सिद्ध हुए। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि असत्य सिद्ध होने वाली बातों को, मान्यताओं को छोड़ता जाए तथा स्वाध्याय तथा खोज आदि के आधार पर जो सही है उसको सही मान लिया जाए, जो द्वारा सत्य उपलब्ध करवाया गया उसे सत्य माना जाए। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए, सत्य की खोज और उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा मान चुका हूँ तो यही माना हूँ और यही सही रहेगा, ऐसा नहीं है। यदि वह गलत है तो उसको आप छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है, नुकसान ही होता है। कभी कभी व्यक्ति हट करने लगता है जिसका नुकसान हो जाता है। अब चलोगे पांचवा नियम, आर्य समाज का कौन सा नियम है? पांचवा नियम में देखोगे, कहता है सब काम धर्मानुसार, धर्म के अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को, सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए, है ना। कहा कि इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है, हमारे जो दिनचर्या है उससे लेकर है। हम सुबह से लेकर शाम तक उठते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, रात को सपने में भी हमारा मन कुछ न कुछ करता रहता है। जब सो जाते हैं उस समय भी मेरा मन इधर उधर दौड़ते चला जाता है ना। कभी हम ऐसा भी देखते हैं जहाँ नहीं गए हैं वहाँ भी मेरा मन पहुँच जाता है। तो सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा, हाँ, सब काम धर्मानुसार। तो यहाँ पर इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन, हाँ, यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी कर्म करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। धर्म क्या है? धर्म के बारे में मैं बताया था पहले भी। धर्म क्या है? जिस काम को करने से अपना उन्नति होता है, मानव का कल्याण होता है, समाज का उत्थान होता है, वह धर्म है ना। जतो अभ्युदय निःश्रेयस धर्म, अभ्युदय यानी विकास, हमारी उन्नति और आत्म कल्याण होता है, वही धर्म है ना। और आगे बताया था श्लोक में स्मृति का, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। इस प्रकार से मैं सत्य का नियम महर्षि मनु ने बताया था, उसकी मैं व्याख्या किया था। तो जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ होता है विकास होता है। जिन नियमों से संसार में सुख शांति मिलती है तथा दूसरों का उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। धर्म की परिभाषा यहाँ भी बताया, धर्म क्या कहलाता है। आगे कहा, नास्ति सत्यात् परो धर्मः न सात्यात् पातकं परम।
पुनः एक बार सुनोगे, नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना सत्यात् पातकम परम। सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है और असत्य सबसे बड़ा पाप है। अब चलेंगे स्टूडेंट्स छठे नियम के अनुसार। छठे नियम में क्या कहता है? संसार का उपकार करना। छठा नियम है ना, छठा नियम। छठा नियम कहा कि संसार का उपकार करना। संसार का उपकार करना। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और सामाजिक उन्नति करना। क्या कहा? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना, संसार का भला करें, अर्थात शारीरिक विकास हो, अपना शरीर का विकास हो, आत्मा का विकास हो और समाज का विकास हो। और समाज के उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। यह भलाई 3 प्रकार का होता है। लोगों के शरीर की उन्नति हो, हम शरीर से स्वस्थ रहें, है ना। आत्मा की उन्नति, साथ साथ में आत्मा नित्य है, परमात्मा का अंश है, तो आत्मा की उन्नति हो। तो शरीर की उन्नति के लिए क्या करें हम? तो पौष्टिक भोजन करें, स्वस्थ रहें, क्या खाएं क्या नहीं पिएं, ये इस पर ध्यान देना है। आत्मा की उन्नति के लिए ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का मुख्य नाम का जप करें, ये आत्मा की उन्नति होगी। और समाज का उन्नति, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सबको ख्याल रखना, आगे की ओर बढ़ाना। और समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। सादा खाना, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। गृहस्थ जीवन में संयमी रहना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता, जैसे कहा कि आत्मा परमात्मा का संबंध है, वह संबंध की योग्यता अपेक्षित है। तथा सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना है। पालन, सामाजिक नियम जो है उस नियम का पालन करना चाहिए। देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना की पूजा होती है। तो देव की पूजा, तो सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, ये सारे देवता हैं। तो देवताओं की पूजा क्यों करें? तो देवता की पूजा इसलिए की जाती है, जैसे हम एक अनुष्ठान करते हैं हवन के माध्यम से जो वस्तु जिन देवताओं को जरूरत पड़ती है ले लेते हैं और कई गुना, हजारों गुना हमें लौटाते हैं। तो वो देवता में अपने पास नहीं रखते हैं, समाज के भलाई के लिए करते हैं। संगतिकरण, संगतिकरण मतलब सज्जनों की संगति, श्रेष्ठ महापुरुषों की संगति, जिससे आपका निश्चित रूप से विकास हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को दिया गया है। और दान के बारे में बताया गया कि दान कैसे करें। दान देना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। श्रद्धाद्यम, श्रद्धा से दान दे, अश्रद्धाद्यम, श्रद्धा न हो फिर भी दीजिए। प्रियाद्यम, भय से दीजिए, समाज का भय से दीजिए, लेकिन आपको दान करना है। भियाद्यम, भय से दें, है ना। और ज्ञान पूर्वक दान दें, लेकिन दान अवश्य दें
जिससे आपका विकास होता है। ठीक है।